YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। मथुरा में टीले की मिट्टी धंसने से कई मकानों के हिस्से गिरे, एक मजदूर की मौत, राहत और बचाव कार्य जारी। गोविंद नगर क्षेत्र में शाहगंज दरवाजे के पास रविवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। यहां टीले की मिट्टी धंस जाने से उस पर बने कई मकानों के हिस्से गिर गए। इससे वहां काम कर रहे कई मजदूर मलबे में दब गए हैं। पुलिस की टीम मौके पर है, दबे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हादसे में 33 वर्षीय तोता राम सैनी पुत्र बजरंग लाल सैनी की मृत्यु हो चुकी है। वहीं मौके पर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार मौके पर हैं। शाहगंज दरवाजा के पास मिट्टी के टीले हैं। इन टीलों 1 और 2 मंजिला कई मकान बने हैं। वर्षा में अक्सर टीले की मिट्टी धंस जाती है, इससे मकान गिरते हैं। ऐसे में जिनके मकान बन हैं वह लोग टीले के आसपास चारों ओर दीवार लगवा रहे थे ताकि मिट्टी न धंसे। 1 सप्ताह से काम चल रहा था। दीवार लगाने का काम करीब 1 सप्ताह चल रहा था। दोपहर करीब 12:15 बजे अचानक टीले की मिट्टी धंसक गई और आधा दर्जन मकानों के हिस्से गिर गए। इससे दीवार लगा रहे मजदूरों के अलावा कई मकानों में रह रहे लोग भी मलबे के नीचे दब गए। सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। नरेंद्र मोदी सरकार में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी और सफल पुलिस भर्ती में चयनितों को लखनऊ में नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार लखनऊ आगमन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर स्वागत किया। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ रविवार को उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की अवध विहार योजना के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में पुलिस में चयनित सिपाहियों को नियुक्ति पत्र देंगे। आरक्षी नागरिक पुलिस में 60,244 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। नवचयनित सिपाहियों में 12,048 महिलाएं भी हैं। पहले परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी, जिसे बाद में दोबारा कराया गया। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मंच पर अपने हाथ से 15 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। शेष अभ्यर्थियों को समारोह स्थल पर ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की सभी तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा से लेकर यातायात व्यवस्था को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती है। कार्यक्रम में जिलों से अभ्यर्थियों को लखनऊ लाया गया है। अभ्यर्थियों को शनिवार रात लखनऊ के आसपास के जिलों में ठहराने का प्रबंध भी किया गया है। रविवार सुबह 10 बजे तक सभी अभ्यर्थी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे, जहां जिलेवार उनके बैठने का प्रबंध किया गया। कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ समेत 10 जिलों में डायवर्जन प्लान लागू था। कानपुर नगर, रायबरेली, सुल्तानपुर, फतेहपुर, सीतापुर, महोबा, उन्नाव, अमेठी, बस्ती व जालौन में यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर कोई भी भारी वाहन लखनऊ की ओर नहीं आ सकेगा। डीजीपी राजीव कृष्ण ने सबसे बड़े नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के सुरक्षा प्रबंधों को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। अभ्यर्थियों के ड्रेस कोड व उनकी सुविधाओं को लेकर भी विस्तृत निर्देश दिए हैं। राजपत्रित अधिकारी अभ्यर्थियों को लखनऊ लेकर आएंगे। उनके ठहरने व अन्य सुविधाओं को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। ये प्रदेश में अब तक का सबसे विशाल नियुक्ति पत्र वितरण समारोह है। कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराए जा रहे हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिसके चलते परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। बाद में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच दोबारा सकुशल परीक्षा संपन्न कराई गई थी। बढ़ते हैं आगे की खबर में। उत्तराखंड वेदर, देहरादून में 3 घंटे से बारिश जारी, नदी नाले उफान पर, जगह जगह गिरे पेड़। देहरादून व पहाड़ी जनपदों में लगातार हो रही भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए देहरादून पुलिस अलर्ट मोड पर है। नदी नाले के किनारे रहने वाले लोगों को सचेत किया जा रहा है। तेज बारिश से जगह जगह गिरे पेड़। देहरादून में हुई झमाझम बारिश के चलते कई जगह पेड़ गिर गए। कई जगह पेड़ सड़क पर गिर गए, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। फायर सर्विस की टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ काटकर यातायात सुचारू किया। फायर सर्विस को सूचना मिली कि जाखन चौकी के पास पेड़ गिर गया, जिससे यातायात प्रभावित हो गया है। दूसरी सूचना पुलिस लाइन के पास शॉर्ट सर्किट की सूचना पर फायर सर्विस मौके पर पहुंची। वहीं आईटीबीपी सीमा द्वार के पास पेड़ गिरकर रास्ता बंद होने की सूचना पर फायर स्टेशन देहरादून से यूनिट रवाना हो गई है। देहरादून में 3 घंटे से बारिश जारी। देहरादून, दून में सुबह से घने बादलों के बीच बारिश का सिलसिला जारी है। करीब 3 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं और शहर के चौक चौराहे जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर वर्ष जल बह रहा है। अगले कुछ घंटे हल्की वर्षा जारी रह सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 घंटे देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, हरिद्वार एवं नैनीताल जनपदों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि, तीव्र बौछार, झोंकेदार हवाएं 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नदी नालों के किनारे न जाने की चेतावनी। नदी नालों के जलस्तर बढ़ने की संभावना के दृष्टिगत लाउड हेलर के माध्यम से बारिश के दौरान नदी नालों के किनारे न जाने की चेतावनी दी जा रही है। दून पुलिस द्वारा जनपद के नगर क्षेत्र में रिस्पना एवं बिंदाल में नदी के किनारे रहने वाले लोगों को लाउड हेलरों के माध्यम से सतर्क किया जा रहा है। साथ ही बारिश के दौरान नदी नालों के किनारे न जाने तथा जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। पहाड़ों में भारी वर्षा को लेकर अलर्ट। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आंशिक बादल मंडरा रहे हैं और कहीं कहीं वर्षा भी दर्ज की जा रही है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में धूप खिल रही है और उमस से लोग बेहाल हैं। देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं आंशिक बादल भी मंडरा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार नैनीताल, चंपावत, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने व भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की कर दी थी हत्या, 14 साल पहले हुई थी शादी, कोर्ट ने आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर भेजा। नगर थाना पुलिस ने पत्नी द्वारा एक साजिश के तहत प्रेमी संग मिलकर करवाई गई पति की हत्या के आरोपित मृतक की पत्नी शिमला रानी, राम सिंह उर्फ रामू निवासी चक राधेवाला व रिंकू उर्फ कालू निवासी बुर्ज मुहार को अदालत में पेश किया, जहां से तीनों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। गौर हो कि कुलदीप सिंह उर्फ दीपू पुत्र जीत सिंह निवासी गली नंबर 7 जम्मू बस्ती को मौत के घाट उतारकर उसका शव सीड फार्म लिंक रोड पर छप्पड़ किनारे पड़ा मिला था। जांच में पता चला कि कुलदीप सिंह की शादी 14 साल पहले शिमला रानी पुत्री कुंदन सिंह निवासी टाहली वाला निकट गुबाया के साथ हुई थी, जिनके 2 बच्चे हैं। शिमला रानी के राम सिंह उर्फ रामू निवासी चक राधेवाला के साथ अवैध संबंध थे। उन्होंने बताया कि 12 जून को रात करीब 8 बजे कुलदीप सिंह अपनी माता संतोबाई को ये कहकर घर से गया था कि कामकाज के लिए शहर जा रहा है, परंतु रात भर घर वापस नहीं आया, जिसका शव शुक्रवार को सुबह सीड फार्म रोड सामने गुरु कृपा आश्रम के निकट सामने गली में पड़ी मिला था। मृतक की माता संतोबाई के बयान पर शिमला रानी पत्नी कुलदीप सिंह उर्फ दीपू निवासी जम्मू बस्ती व राम कुमार उर्फ रामू पुत्र हरिचंद निवासी चक राधेवाला के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपित शिमला रानी व राम कुमार उर्फ रामू को 1.5 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया था। तफ्तीश दौरान ये बात सामने आई कि शिमला रानी व राम कुमार उर्फ रामू ने एक साजिश के तहत रिंकू उर्फ कालू पुत्र रामेश्वर निवासी बुर्ज मुहार के साथ मिलकर कुलदीप सिंह का कत्ल किया था व शव को फेंक दिया था। पुलिस ने रिंकू उर्फ कालू को भी गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। झारखंड पॉलिटिक्स, भाषा के नाम पर जनता को आपस में लड़ा रही हेमंत सरकार, बीजेपी नेता ने जयराम महतो को भी घेरा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक अमित मंडल ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि राज्य सरकार भाषा के नाम पर लोगों को लड़वाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देना नहीं चाहती है। मंडल ने कहा कि झारखंड की मूल संस्कृति, भाषाओं और जनजातीय पहचान को खत्म करने की साजिश राज्य सरकार कर रही है। राज्य की स्थानीय भाषाओं को नजरअंदाज कर खूंटी से मुंडारी, पलामू गढ़वा से भोजपुरी, गोड्डा से अंगिका जैसी भाषाओं को हटाया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी भाषा के विरोध में नहीं है, लेकिन अंगिका, भोजपुरी और मुंडारी जैसी भाषाओं को हटाने के इस कृत्य का पार्टी विरोध करती है। जयराम महतो को भी घेरा। जेकेएलएम से सवाल पूछते हुए अमित मंडल ने कहा कि जब कुरमाली या कुरमली भाषा को हटाया गया तो जयराम महतो की पार्टी चुप क्यों रही। इसका मतलब साफ है कि इनका आंदोलन सिर्फ चुनावी लाभ और महागठबंधन को मदद पहुंचाने के लिए था। उन्होंने कहा कि राज्य के मंत्री राधाकृष्ण किशोर और दीपिका पांड्या सिंह ने भोजपुरी और अंगिका को जोड़ने की बात कही थी, लेकिन कैबिनेट में इसे अनसुना कर दिया गया। अमित मंडल ने कहा कि यदि भाषाओं के साथ यह अन्याय जारी रहा तो भाजपा और जनजातीय समाज मिलकर सड़क से लेकर विधानसभा तक जन आंदोलन चलाएंगे।